देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा और अधिकारों की जंग में तब्दील होता है। दिल्ली पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ममता बनर्जी ने कोलकाता से अपनी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली बुला ली। डीएसपी रैंक के अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और आरएएफ की 22 सदस्यीय टुकड़ी को दिल्ली पहुंचने की तैयारी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ममता बनर्जी को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने दिल्ली में स्थित बंग भवन को लगभग बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरे में लेने का फैसला किया? क्या ये सिर्फ एहतियात है या फिर किसी बड़े टकराव का संकेत? सूत्रों की माने तो आज दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से प्रभावित परिवारों के साथ बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसके बाद शाम 4 बजे 181 साउथ एवेन्यू में टीएमसी सांसद के लिए हाई टी पार्टी रखी गई है। यानी आज का दिन पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहने वाला है। दरअसल ये पूरा विवाद चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच बढ़ती तल्खी से जुड़ा हुआ। सोमवार को ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक बीच में ही छोड़ दी थी। उन्होंने आयोग पर अहंकार, अपमान और बीजेपी के इशारे पर काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ममता ने यहां तक कहा कि एसआईआर की वजह से लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए और कई को मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे कथित तौर पर दर्जनों लोगों की मौत है। चुनाव आयोग की बैठक का बहिष्कार और आयोग को बीजेपी का दलाल कहे जाने के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा है। ऐसे में ममता बनर्जी कोई भी जोखिम नहीं उठा रही। यही वजह मानी जा रही है कि दिल्ली पुलिस के भरोसे रहने के बजाय उन्होंने अपनी भरोसेमंद बंगाल पुलिस फोर्स को दिल्ली बुलाने का फैसला है। अब बंग भवन और दिल्ली में स्थित पश्चिमी बंगाल सरकार की अन्य संपत्तियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। साफ है कि मामला सिर्फ रक्षा का नहीं, बल्कि राज्य बनाम केंद्र की सियासी जंग का रूप। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट